जय हिंद बच्चों। एक प्रश्न लेकर के आया हूँ। कल मुझे किसी बच्चे ने फेसबुक पर मैसेज किया कि सर एक्सरसाइज 3.3 का 4 नंबर क्वेश्चन बना दीजिए। तो चलिए आज उस वीडियो को उस बच्चे तक पहुँचाते हैं, उस प्रश्न का वीडियो को, ठीक है ना, बना करके। हम लोग को प्रश्न क्या दिया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, उन्हें क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। ध्यान से समझेंगे। चलिए अब लिखते हैं सबसे पहला हल। क्या होता है, अब आगे देखिए कि माना कि संपूरक ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, x है। ठीक है, और माना कि दो संपूरक कोणों में छोटा कोण क्या है हम लोग का, y है। ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, तब दो संपूरक कोणों का क्या दिया है, छोटे कोण 80 डिग्री है, अधिक है, ठीक है ना, उन्हें ज्ञात करना। अब देखिए तब क्या होगा, x माइनस वाई बराबर क्या होना चाहिए, तब हम लोग का 18 डिग्री दिया गया है ना, इसको हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है हम लोग को, दूसरा क्या होगा तब कि x प्लस वाई बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। संपूरक कोण हम लोग जानते हैं, संपूरक कोण का मान क्या होता है, दो संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, समीकरण 1 से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, हम लोग को समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा, देखिए ध्यान से कि x माइनस वाई बराबर 18 है ना, x माइनस वाई बराबर, समीकरण 1 में x माइनस वाई बराबर 18 है ना। ठीक है, अब x का वैल्यू को निकालेंगे तब क्या होगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसको समीकरण 3 नाम देते हैं हम लोग। ठीक है ना। अब बनाते हैं इधर। अब क्या करना है कि x का वैल्यू को, ठीक है ना, इक्वेशन 2 में डालते हैं, इस x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालते हैं। अब क्या करना है, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। समीकरण 2 में अगर रखते हैं तब क्या होता है कि x प्लस वाई बराबर 180, x का मान को अब रखना है, उस पर क्या हो जाएगा तब कि x का मान हम लोग अभी प्राप्त किए ना इसको, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आगे बनाते हैं, 18 प्लस 2y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री होगा, तब तो हो जाएगा। अब देखिए 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, होगा ना। तो y बराबर अब क्या होगा, 162/2 हो जाएगा, काट देंगे कितना होगा, 81 हो जाएगा। y बराबर हम लोग का कितना आया, 81 आया। y बराबर कितना आया हम लोग का, 81 आया। ठीक है ना। अब क्या करना है, इसी पे आगे बनाते हैं। अब क्या करना है हम लोग को, ध्यान से समझेंगे।
अब इस y के वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन 3 में रखना है। किस पर रखना है, इस 3 में y के वैल्यू को किस पर रखना है, 3 पर रखना है। देखिए क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या होता है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। रखने पर क्या होगा, तो x प्लस समीकरण 3 क्या है, x समीकरण 3 क्या हम लोग का x बराबर क्या है 18 प्लस y है, ठीक है ना। तो x बराबर 18 प्लस y का मान कितना आया है, 81 आया है, ठीक। तो x बराबर क्या निकलेगा, 9 और ये 9, x का मान कितना निकला, 99 निकला। और y का मान हम लोग का कितना निकला है, y का मान 81 निकला है, ठीक है ना। y का मान हम लोग का क्या निकला है, 81। इसीलिए क्या होगा तब, बड़ा कोण बराबर क्या निकला हम लोग का 99, और छोटा कोण बराबर हम लोग को कितना निकला, 81 निकला, निकला ना। देखिए x का हम लोग को क्या माने हैं, बड़ा कोण माने हैं। y को हम लोग क्या माने हैं, छोटा कोण माने हैं ना। y को हम लोग छोटा कोण माने हैं, ठीक है ना। y को छोटा कोण माने हैं, तो यही तो हम लोग को निकालना था। हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो में ये समझ में आ गया होगा, ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें।